सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। जी हाँ, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन की परिस्थितियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कोई हमारे साथ नहीं है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हम अकेले ही कर रहे हैं, सारी पीड़ाओं को हम अकेले ही सह रहे हैं और हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन विश्वास करिए, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। मैं आपको एक रेफरेंस वर्स देता हूँ और ये बहुत फेमस है, हम सभी इसको वर्स को जानते हैं। यशायाह 41 उसका 10, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में ही दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है ना कि मैं तुझे अपने धर्म में ही दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा, तो इसका जो हमको जो सीक्रेट है ना वो ये है कि जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है ना उसमें दीर्घायु है। वो आपको मिलेगा नीति वचन 3 उसका 16 में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रियो। जब कभी भी हमारे जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ, फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, बैर भाव अगर आ जाए और आप अकेले हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो बिलीव मी ये वर्स बहुत आपके जीवन में आशीष को लेकर आने वाला है। ये बहुत क्लियर तरीके से हमसे बात करता है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं और वो अपने दाहिने धर्ममयी हाथ से आपको संभाल लेते हैं, यानी आपको दीर्घायु करते हैं। दीर्घायु करेंगे इसका मतलब यही है कि कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई रोग, कोई पाप आपको परमेश्वर से अलग नहीं करने पाएगा और परमेश्वर आपको आपकी पूरी उम्र जिंदा रखेगा और खुश रखेगा। उसके अलावा कभी भी इस बात को ध्यान रखें कि संसार के अंत तक परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहने वाले हैं। मत्ती 28 के 20 में ये बात लिखी हुई है। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर साफ रीति से हमसे कहते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ अंत तक रहने वाली है। और यकीन मानिए, जब कभी भी आपके मन में इस तरह का डर आए, इस तरह का भय आए, आप एक ही बात कहिए, परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। और यकीनन परमेश्वर आपके साथ होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि वो आपको समय देना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप अपना बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति कितनी लगाते हैं और उसके पास कब जाते हैं। याद रखिए, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जब कभी भी मुर्गी और उसके बच्चों को परेशानी होती है ना, तो मुर्गी के बच्चे तुरंत मुर्गी के पंखों के नीचे छुप जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, वो छुप जाते हैं। वो परमेश्वर हमारा भी वैसा ही है। वो भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं परंतु मेरे पास आए। वो अपने पंखों की आड़ में आपको छुपा लेंगे। वो हमेशा आपकी रक्षा रखवाली करते हैं। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद जल उठने वाले परमेश्वर है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपको बहुत आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आज आपके चरणों में आते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपका वचन जो ये कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, भय की आत्मा परमेश्वर पिता हमारे जीवन में नहीं है। और खुदावन, सारी आशीषों को प्यारे पिता आप हमें देने जा रहे हैं। हमारे डर को आप हटाने जा रहे हैं और अपने विश्वास से हमें भरने जा रहे हैं। बीमारी, रोग, पाप, श्राप, मौत का डंक कहीं नहीं रहा परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है आप धर्म में ही दाहिने हाथ से हमें संभाल कर रखने वाले परमेश्वर हैं। और आज जो डगमगा रहा है विश्वास में, जो बीमारी की अवस्था में है, जो श्राप की अवस्था में है, जो बंधनों में है परमेश्वर, उन सबों को मैं यीशु मसीह के लहू से आज़ाद करता हूँ। मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि किसी भी तरह का पाप, श्राप, रोग आपके लोगों पर कभी भी, ओ परमेश्वर पिता हालेलुया, वो काबिल ना होने पाए, वो किसी तरह से काम ना करने पाए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए, उन्हें दीर्घायु मिलने पाए और जो आशीषें, जो नेमतें, जो बरकतें आपने उनके लिए रखी हैं प्रभु जी, वो उनके जीवन में आज से उन्हें मिलना चालू हो जाए और आने वाले साल में परमेश्वर पिता वो बेहद आशीषित हो जाएं। हर एक बुराई से वे दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में ज़रूर काम करेगी। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, निरंतर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की।